गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे कि कैसे हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले को सोल्व करते हैं, प्लस का भी माइनस का भी, इसके बारे में आपको सिखलाए थे। सेम प्रोसेस से हम कॉस का भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे साइन इनवर्स फंक्शन में अगर सभी साइन में है तो कैसे सोल्व करेंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही बताए थे कि रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता आपका टेस्ट होगा तो ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, इसको प्रूफ करना है। कॉस इनवर्स 84/85 मीन्स ये दोनों साइन इनवर्स है, बट आंसर क्या लेना है, कॉस इनवर्स में लाना है। ठीक है, तो पहले तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दे और कॉस इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, दोनों सही है, उससे भी आंसर वही आएगा। इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, साइन इनवर्स क्या फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखेंगे 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स इस फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया, साइन इनवर्स 3/5, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 माइनस 8/17 रूट अंडर 25 माइनस 9/25। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो, नहीं तो सिंपल वे में ऐसे सोल्व करेंगे। अब 289 में 64 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 225 बाई रूट अंडर 289 माइनस 8/17, और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/25 का अंडर रूट। ठीक है, अब इसे फाइनली सोल्व करें तो क्या आएगा, 3/5 इंटू में 15/17, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 8/17 इंटू में 4/5। ठीक है, अब कैंसिल आउट करें। ठीक है, या डायरेक्ट लिख दें, साइन इनवर्स डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या जाता है 85। ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या आएगा 17 इंटू 5 85। ठीक है, अब इसे 45 माइनस 32 तो क्या आ गया, साइन इनवर्स सोल्व करेंगे तो 1 और 13/85 आ जाएगा। ठीक है, 13/85 अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये लाना है कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स 13/85 है, सोल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा 85, तो बेस एज इट इज रहेगा ही जो पर। ठीक है, और जो बेस कैलकुलेट करेंगे 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, कॉस इनवर्स 85 सोल्व करेंगे 84 ही आएगा, 85 का स्क्वायर क्या हो गया 25 72 माइनस 169। ठीक है, और सोल्व करोगे तो आपको 84 आ जाएगा, कॉस इनवर्स 84/85, और दैट इज द फाइनल। मीन्स आपको मैंने क्या यहाँ फॉर्मूला, आप चाहे तो दोनों को 10 तीनों को 10 में कन्वर्ट करके फिर सोल्व कर ले, 10 वाले फॉर्मूला से ही काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंबाइन वाला, जैसे अलग अलग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से ही सेम में कन्वर्ट करते हैं और फिर सोल्व करते हैं। आप चाहे तो दोनों को कॉस में, इसी क्वेश्चन को कॉस में बदल कर भी सोल्व करेंगे, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है,
कॉट इनवर्स xy प्लस 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स, ठीक है, yz प्लस 1 बाई yz प्लस 1 बाई y माइनस जेड प्लस कॉट इनवर्स, ठीक है, zx प्लस 1 बाई z माइनस एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है क्या 0, ठीक है। तो सिंपल से या तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा देंगे अगर कॉट का है, अगर आपको याद है, लेकिन जनरली कॉट का याद होता नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको tan में बदल देते हैं। क्या करते हैं, tan में बदल देते हैं। tan इनवर्स क्या होगा x माइनस वाई, और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख ले 1 प्लस एक्स वाई। फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स इसे भी y माइनस जेड बाई 1 प्लस वाई जेड, और इसे भी tan इनवर्स z माइनस एक्स बाई 1 प्लस जेड एक्स। और ये क्या है फॉर्मूला, x माइनस वाई का, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, और tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, और क्या हो गया, मीन सिंपल फॉर्मूला लगाए और आसानी से क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक और जो कॉमन सा क्वेश्चन है अक्सर प्रूफ करने के लिए आता है, उसे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बार बार रिपीट भी करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई टू, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये पाई बाई टू है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, उससे भी सोल्व हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपल वे में कैलकुलेट करें दो को एक साथ, तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स z। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स z, ठीक है। तो tan इनवर्स इस साइड से अगर उधर ले जाए, या ऐसे रखते x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स z क्या होता है, cot इनवर्स z का फॉर्मूला, नहीं याद कीजिए, tan इनवर्स z प्लस cot इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई टू, तो हम इसे क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस, तो ये आ गया। अब cot इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाई z, cot इनवर्स z है, अब इधर भी tan इनवर्स इधर भी tan इनवर्स, दोनों तरफ फंक्शन रिमूव कर दिए, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स जेड वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई को इधर लाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, और दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया, मीन सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज किए, मीन सारे फॉर्मूला का गेम है, सारे जो इनवर्स है वो सब क्या है, फॉर्मूला का गेम है, तो ध्यान से समझेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आप देखेंगे tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 4, ये प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगर यहाँ प्रूफ करना मीन दिस इक्वल टू दिस लाना है, कई बार ऐसा होता है कि x में फंक्शन गिवन है इक्वल टू पाई बाई 4 है, x निकालना होता है, सोल्व करना, सोल्व दैट और प्रूफ दैट में डिफरेंस है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ प्रूफ दैट है मीन दोनों इक्वल आएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करें, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स बाई वाई इंटू में एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू पाई बाई 4। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा जो कैंसिल होकर के, और यहाँ tan इनवर्स तो क्या आ गया, ये 1 आ गया। सोल्व करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, तो आप ऐसे ही सोल्व करने लगे, ठीक है। दिस tan इनवर्स आया, यहाँ भी tan इनवर्स लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, क्या बन गया ये tan इनवर्स 1 और क्या आ गया पाई बाई 4, ठीक है। पाई बाई क्या आ गया 4, दैट मीन्स क्या हो गया, ये प्रूफ करना था। इन सिंपल हम फॉर्मूला लगाए, इसलिए आपको अक्सर बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस वाई या माइनस वाला ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें, काफी यूज होता है और फॉर्मूला के कंपेयर में ये ज्यादा यूज होता है, और एग्जाम में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन अच्छा देखते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाई 5। सोल्व करना है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये निकालना, ये दिया हुआ। कई बार बच्चे इसको फॉर्मूला लगा देते हैं, सोल्व करने लग जाते हैं। ध्यान रखिए कई क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसा दिखता है उस तरीके से सोल्व नहीं आता, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से सोल्व होता है। थोड़ा सा उसमें इसमें देखेंगे ट्रिक, बहुत आसान तरीके से सोल्व होता है, लेकिन अगर माइंड आपका स्ट्राइक, मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन उन्होंने बताया था कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की चीज नहीं, मैथमेटिक्स एक सोच है, थिंकिंग है। अगर मैथमेटिक्स के उस क्वेश्चन का सोच आपके थिंकिंग लेवल से मैच करता है, मीन्स आप समझ गए कि कैसे सोल्व होगा, तो अगर थिंकिंग लेवल मैच किया तब तो सोल्व होगा, और अगर आपका मैचिंग नहीं हुआ, कुछ और सोचे वो कुछ और से सोल्व होगा, फिर लगे रहिए सोल्व नहीं होगा। मीन्स एक सोच को मेंटेन रखेंगे, दैट मीन्स ये गिवन है, ये निकालना है। तो tan इनवर्स x को और cot इनवर्स x में रिलेशन है, क्या है, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x बदल सकते हैं, और इसे भी पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाई 5 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, हमें ये गिवन है, ये निकालना, ये दोनों का फॉर्म ले गए। अब पाई बाई 2 क्या आ गया, पाई माइनस 4 पाई बाई 5 इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। बहुत आसान से अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 5 इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, और वेरी सिंपल, सही तरीके से आसान से आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, सिंपल बदले। लेकिन अगर और कुछ सोच गए, उल्टा अगर अलग डायरेक्शन में चले गए तो सोल्व करते रह जाएंगे, परेशान होंगे और सोल्व भी नहीं होगा, आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन आपको प्रूफ करने का बताते हैं। मीन्स ये सब सिंपल सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, आसानी से सोल्व हो जाता है जब आपको समझ में आ गया और ऑन द स्पॉट वैसा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, साइन cot इनवर्स cos tan इनवर्स x इक्वल टू, प्रूफ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है, हो सकता है ब्रैकेट का सिस्टम और थोड़ा बिग कर दे, एक बिग ब्रैकेट डाल दे, फिर एक मिडिल ब्रैकेट डाल दे, और फिर एक स्मॉल ब्रैकेट डाल दे, ठीक है। बाकी तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ से, ठीक है। जब भी हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से सोल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे आता है, साइन एज इट इज, कॉट भी एज इट इज, कॉस, अब tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि सेम सेम होगा, हमारा फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर सेम नहीं होगा, फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, सेम कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स को cos में बदलेंगे, मींस क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, हमें cos इनवर्स निकालना है। तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों का दोनों सेम फंक्शन आ गया तो रिमूव हो जाएगा, साइन, अब cot इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों रिमूव हो गया, सेम सेम फंक्शन। अब ये cot इनवर्स है और ये साइन है, तो हमें क्या करना होगा, cot इनवर्स को अगेन साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो एज इट इज हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और जैसे ही हाइपोटेनस निकालेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और ये दोनों रिमूव हो गया तो रूट अंडर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से राइट साइड से सोल्व किए हमारा क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो सब प्रोसेस फिक्स है, कौन किस तरीके से सोल्व होगा, बस आपको काम करना है कि बार बार प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, एक और प्रूफ करना है, देखेंगे अच्छा क्वेश्चन है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है 1। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को और फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z पाई, हमें ये लाना है आंसर। तो इसे अगर देखते हैं तो क्या आता है, देखिए cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। एलसीएम लेंगे, सॉरी दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। cos इनवर्स क्या होता है x, cos इनवर्स x प्लस y एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ध्यान से समझेंगे कैसे हम सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सिंपल फॉर्मूला लगाएं, आ गया। अब अगेन इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, cos पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, तो cos जितना भी इनवर्स फंक्शन है क्या है, किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी इनवर्स फंक्शन है वो क्या करता है, किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और एंगल को रिप्रेजेंट करता है तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया cos 180 माइनस थीटा, नहीं cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos थीटा cos इनवर्स z। और ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस z के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला इसलिए आपको बोले थे ट्रिगोमेट्री, इनवर्स में ट्रिगोमेट्री भी अच्छा होना चाहिए, इनवर्स तो होना ही चाहिए। सारे फॉर्मूला होंगे तभी आपका आगे वाला टॉपिक भी अच्छा होगा, डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे। बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आ गया z तो माइनस z ध्यान देंगे तो एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस z लाएंगे इधर तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस z इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे, क्या आएगा एक्स वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो गया, रिमूव हो गया, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसे सोल्व करें, a प्लस बी दी होल स्क्वायर तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सभी को वन साइड ले आए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू क्या है 1, और ये क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। मींस फॉर्मूला यूज करते हुए जो बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम सोल्व करेंगे, फिर हमारा 100% आंसर आएगा। पेशेंस रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इस टाइप के काफी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ट्रिगोमेट्री प्लस इनवर्स दोनों यूज है, प्लस आपका पेशेंस भी। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं और बच्चे तुरंत पेशेंस लूज कर जाते हैं, तो पेशेंस लूज नहीं करना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान समझेंगे। जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, या अभी इसको रहने देते हैं, पहले एक और क्वेश्चन, अभी आप cos का सोल्व किए हैं, चलिए ठीक है, cos का सोल्व किए, यहाँ सेम प्रोसेस है, दिस इक्वल टू 3π/2, ठीक है, दिस इक्वल टू 3π/2, तो सोल्व करना है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड का पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड दी होल पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, लेकिन जब जैसे ही हमें इसकी वैल्यू क्या निकालना है, जैसे लास्ट वाला टर्म देखते हैं बड़ा मुश्किल सा लगता है, भयानक सा कि एक्स वाई जेड का पावर एक्स वाई जेड, हम तो सिंपल कैलकुलेशन किए थे, ये कैसे आ गया। तो सिंपल सा देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस पैटर्न आपके माइंड में सेट होना चाहिए कैसे सोल्व होगा। तो ध्यान दे, तीनों का तीनों 3π/2 मींस क्या है, 3π/2 मींस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, 3π/2 को ऐड करेंगे तो 3π/2 होगा। मींस ये तीनों का तीनों क्या होगा, आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, π/2, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो तीनों का मैक्सिमम ऐड करेंगे तभी 3π/2 आएगा। तीनों का मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे तभी 3π/2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। मींस क्लियर है कि तीनों का तीनों इक्वल है, तीनों का तीनों इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, π/2 के। समझ में आया नहीं आया, कॉमन सेंस लगाना है। जैसे ही कॉमन सेंस लगाया कि तीनों के तीनों π/2, तो x = y = z क्या आ गया, 1। तीनों जब 1 रखेंगे तभी ये सेटिस्फाई। अगर मैक्सिमम केस में है तब तो हम डायरेक्ट इक्वेट करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कम हो गया फिर हम नहीं कर सकते। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, वहां था π = π, मैक्सिमम केस नहीं था, फिर आपका जो प्रोसेस है उसके सोल्व करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। ठीक है, और भी खूब कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन तीनों क्या आ गया, 1 आ गया। पुट करेंगे क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 का पावर 1 = 4, यही आंसर आ गया। तो देखें, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सही माइंड यूज नहीं किए, सही कंसेप्ट यूज नहीं किए, तो ये काफी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगेगा। जैसे ही कॉस के देखते हैं, कॉस का देखेंगे, cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू, यहां अगर 3π दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 3π, और वैसे ही सोल्व करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, 2xyz इक्वल टू क्या होगा। तो अगर रट्टा लगाएंगे, अच्छा अभी 1 सोल्व किए थे 1 आएगा, नहीं, वहां पाई था, यहां क्या है, 3π है। मींस क्या है, तीनों का तीनों मैक्सिमम पोजीशन में है। मींस क्या आ गया, cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू क्या हो गया, तीनों का तीनों इक्वल टू पाई। दैट मींस x = y = z इक्वल टू क्या आ गया, -1। जैसे ही तीनों का तीनों -1 आया, तीनों का तीनों क्या आया, -1 आया, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 × -1 × -1 क्या आया, 3, और 3 निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव -2, आंसर क्या आ गया, 1। तो उसके लिए भी आप क्या आया, अलग बात है 1 आया, लेकिन आप डायरेक्ट वैसे तुक्का नहीं लगाएंगे कि अच्छा वो वाला प्रूफ था 1 तो ये वाला भी 1 आएगा, पाई के लिए भी 1 तो 3π के लिए भी 1 आएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, ऐसा भी हो सकता है /2 कर दे, या होल पावर xyz ऐसे कर दे, मींस कम xy, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अल्फा बीटा एक एंगल डाल दिया और अल्फा प्लस बीटा दी होल पावर बीटा प्लस गामा। ठीक है, प्लस बीटा प्लस गामा दी होल पावर बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, फिर अल्फा प्लस गामा दी होल पावर कुछ भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, समझ में आया नहीं है। मींस ये क्या था, तीनों 1 था। अगर यहाँ अल्फा बीटा गामा हो गया तो अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड हो गया तो एक्स वाई जेड। ठीक है, मींस आप अगर हाईएस्ट सिस्टम में एडिशन है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे। प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस है, इन फॉर्मूला लगा के नहीं, इस तरीके से कंसेप्ट कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, आईआईटी में भी, तो विशेष रूप से ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, बोर्ड लेवल में भी। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे भी से ध्यान दें और डायरेक्ट सोल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो थैंक यू।